हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिप्लोमा और आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी रहेगी। अब डिप्लोमा के अंदर यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, सबसे पहले तो सिविल ब्रांच को उन्होंने एलिजिबल रखा है और यहाँ पे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा आईटीआई के अंदर बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल किए, वो हम आगे देख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं एलिजिबल है। एप्लीकेशन फीस आपका 0 रुपए रहेगा। किसी भी बच्चे को यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और यही नोटिफिकेशन मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखे हैं, तो वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनएचपीसी के द्वारा वैकेंसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है। ये आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? बेसिकली ये एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है जिसमें आपकी स्किल डेवलप करी जाती है, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, सीखने का भी मौका मिलता है। तो आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका रहने वाला है, जॉब नहीं है। बेसिकली आपका स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये रहेगा। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा 2024-25 तक आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जानते हैं यहाँ पे कि कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। पहला जो रहेगा वो आपका ट्रेड अप्रेंटिस रहेगा, उसमें आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो रहेगा वो आपका टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर 2 ही ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया या फिर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 7 वैकेंसी है, सिविल के अंदर 6 वैकेंसी है। और जो इसका एज लिमिट रहेगा वो आपका रहेगा मिनिमम 18 साल रहेगा, मैक्सिमम 30 साल तक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 30 ईयर रहेगा ये आपका रहेगा यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आप 30 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिल जाता है। 3 साल का मिलता है यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का मिलता है यहाँ पे एससी/एसटी कैंडिडेट को। तो ये आपके एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अगर उसी के साथ साथ बात करते हैं कि आईटीआई के अंदर कितनी वैकेंसी है। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो 15 वैकेंसी है, फिटर है तो 6 वैकेंसी है, वेल्डर है तो 4 वैकेंसी है, वायरमैन के लिए 6 वैकेंसी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपका कोपा ट्रेड है उसके अंदर 10 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आईटीआई किया होना चाहिए, चाहे आपने एनसीवीटी से कर रखो, चाहे आपने एससीवीटी से आईटीआई कर रखो, एलिजिबल हो। मिनिमम एज लिमिट 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल तक आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका जो पास आउट ईयर है 2020 के बाद का होना चाहिए, मतलब कि आपका पास आउट ईयर 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है या फिर 2024 में आप पास आउट हो चुके हैं तो आप एलिजिबल है। आपका रिजल्ट आ गया है और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल है तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप की कंडीशन होती है, अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है
तो वापस से आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, दोबारा अप्रेंटिसशिप आप नहीं कर सकते, और आपका पास आउट ईयर 2021 से लेके 2024 के बीच में, या फिर 2021 में पास आउट हुए हैं, या फिर 2024 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, 23 में हुए हैं, आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, लाइक आपका पास आउट ईयर 2021 का है और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उन कैंडिडेट को मिलती है जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि आप यहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस ले सके, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है वो आपको पता चल सके। अब यहाँ पे बात की जाए कि स्टाइपेंड कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ डिप्लोमा कर रखा है तो आपका जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपका 8,000 रुपये मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये आपका 12 महीने तक आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर आपने IIT कर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपका अपने अकॉर्डिंग स्टाइपेंड आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपने ट्रेड अप्रेंटिस कर रखी है तो आपको 7,700 रुपये मिलेगा, जिसमें कोपा वाले जो ट्रेड वाले स्टूडेंट है उनको 7,700 रुपये मिलेगा। वहीं अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है या फिर वायरमैन है, तो आपका जो यहाँ पे स्टाइपेंड रहेगा वो 8,050 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपका कौन कौन बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर क्या रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, धौलीगंगा पावर स्टेशन परियोजना के प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है धौलीगंगा पावर स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, उसके आसपास के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन इसको अप्लाई हर कोई कर सकता है। अगर वो बच्चे कम अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य एंड अन्य जिले के बच्चों को भी प्राथमिकता मिलेगी, और अन्य राज्य के उम्मीदवारों को चौथी प्राथमिकता दी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, मतलब कि टोटल यहाँ पे 12 महीने आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, और 12 महीने तक आपको हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है, तो जिन कैंडिडेट ने ITI किया है तो वो डायरेक्टली जो वेबसाइट इन्होंने दे रखी है www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहीं से आप इसको अप्लाई भी करेंगे। और जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे nets.education.gov.in के थ्रू, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और वहीं पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें कि आपको डायरेक्टली इनका एक फॉर्म भी दे रखा है जो कि आपको यहाँ पे भेजना भी पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको इनका एक फॉर्म भी मिलेगा, बायोडाटा, ये वाला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का फॉर्म है। इसको आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। ये इस PDF के अंदर ही दे रखा है और इसको ही आपको प्रिंट आउट निकालना है। ये जो बायोडाटा वाला दे रखा है इसको आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और प्रिंट आउट निकालने के बाद इनका जो पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे आपको भेजना भी पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो इसको आप अच्छे से फिल कर लेंगे। जैसे कि आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑन NCVT MIS पोर्टल, जो भी आपके नंबर है वो डाल देंगे, और आपका एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द ट्रेड, क्या आपकी ब्रांच है, क्या आपका ट्रेड है, वो डाल देंगे। आपका नाम आ जाएगा, आपका पिताजी का नाम आ जाएगा, माताजी का नाम आ जाएगा, आपका DO भी आ जाएगा, कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, कम्युनिकेशन एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंबल सा दे रखा है, और आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, क्योंकि बैंक डिटेल इसलिए मांगी है जो भी आपका स्टाइपेंड आएगा वो आपके इसी अकाउंट में आने वाला है। उसका IFSC कोड आ जाएगा, क्वालिफिकेशन आ जाएगा, और आपने जो कुछ भी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट है, प्लेस है, सिग्नेचर है और आपका फुल नाम है। ये एक नॉर्मल सा फॉर्म है, इसको आप आराम से
फिल कर पाएंगे। एंड इसको भेजना कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे जो उन्होंने दे रखा है एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेज देना है। ये पूरा इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आप इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप पोस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि कब तक लास्ट डेट रहेगा, 10 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ रहेगी इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, तीनों जगह मिल जाएगा। जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल है तो। कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।